चल रहे हो आजकल? हम लोग चलिए। 54 तक पढ़ लिया था, 55 से पढ़ना है। ओके जी। अच्छा। चैप्टर 18। तो आज तो अनिल जी आप ही, अरे अशोक जी आप ही पढ़ेंगे। नहीं, वो तो पढ़ने का मैं हिंदी में पढ़ दूंगा। ये क्योंकि मेरे पास इंग्लिश में है। नहीं, आपके इंग्लिश का नहीं, मैं हिंदी तो पढ़ दूंगा। हर्ष हर्ष वो लगाएंगे ना। हाँ, तो मैं शुरू कर रहा हूँ भाई। मेरी टेक्नोलॉजी भी थोड़ी स्लो है। 54 से। अब चलो 54 से ही शुरू कर दो। 54 में काफी व्याख्या हुई थी पिछली बार, लेकिन अब काफी गैप हो गया है, तो वहीं से शुरू करो। अच्छा, 54 से इसमें कहाँ है? संजीव बोल रहे थे कुछ। 54 में वो है ना, मद भक्ता ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा न शोचित न कांक्षति। वो सारे वो आ गए ना, 51, 52, 53 का आ गया है। हाँ। सारांश दिखा है। हाँ ठीक है, तो शुरू करते हैं, क्या ख्याल? हम्म। प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परा। फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है। समस्त प्राणियों में समभाव वाले योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। और उस पराभक्ति के द्वारा वह उस परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है। उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। और मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। इसलिए हे अर्जुन, तू सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा समबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे प्राण और निरंतर मुझ में चित वाला हो। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि। अथ चेत्त्वमहङ्कारा न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। उपयुक्त प्रकार से मुझ में चित वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा। और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा। अर्थात यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। और जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा।
स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। और हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ प्रवेश होकर करेगा। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। क्योंकि हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण करता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। मेरा ख्याल है यहाँ थोड़ा सा पॉज करें, क्या ख्याल है यहाँ? हाँ हाँ, काफी हो गया। चलिए जी। हाँ जी, अनिल जी, आपके हाथ में आज स्टेज इज योर्स। बताइए क्या बोल रहा, आप जैसा बताइए वैसे बोल दूं। कुछ सिंप्लीफाई कर दीजिए, और क्या है, इससे ज्यादा हम क्या चाहेंगे। एक्चुअली अनिल जी, अगर उस पर प्रकाश डालें ना, जैसे ये इसके जो जो सिंपल मीनिंग वो तो समझ में आ रही है, लेकिन उसके पीछे जो गूढ़ बात है ना, जो प्रसन्न चित्त आत्मा, उसको थोड़ा सा हम लोगों ने पिछली बार किया था, फिर 53 में चले गए थे। जैसे अगर ब्रह्मन जो कि प्रसन्न आत्मा है, मैं यही रुकता हूँ उसके बारे में। नहीं, इसमें एक एक शब्द पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। हाँ जैसे उन्होंने कहा ब्रह्म भूता, इसका मतलब क्या है कि मैं तो हूं अभी, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं हूं। जैसे अर्जुन है, हम्म लेकिन यह है कि वो ब्रह्म भूता, भूता मीन्स वट एवर हैज मैनिफेस्टेड। हम्म जैसे सारा संसार जो ये भूता है, ये भूत समुदाय कहलाता है। तो ब्रह्म भूता मीन्स जो होते हुए भी, शारीरिक रूप में होते हुए भी ब्रह्म रूप हो गया। आप समझ रहे हैं? क्योंकि जो पहले बात हुई है, पहले कर्म योग, ज्ञान योग, उसकी पराकाष्ठा, उन सबको लेने के बाद में उन्होंने कहा कि आप जो है इस स्थिति में आएंगे। जो पहले के जो श्लोक है ना आपके, क्या कहलाते हैं, 48-49 से लेकर के और 53 तक, उसको हाँ अगर आप ध्यान से फिर जाइएगा तो देखिएगा उसमें कैसे उन्होंने बताया है कि जो ज्ञान की पराकाष्ठा है, जो कर्म की पराकाष्ठा है, उसके अंत में जाने के बाद में जब आप ऐसा करोगे, तब आप जो है सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने के पात्र बनोगे। लेकिन अभी वहां पहुंचे नहीं, हम्म। अभी पहुंचे नहीं वहां। यू कैन बिकम। हाँ, यू कैन बिकम। अगर आपको वो मार्ग आपने अपनाया, जब आप उसके पात्र हो गए, तब आप जाके एक ऐसी स्थिति में आओगे जिसको आप कहेंगे कि ब्रह्म भूता में शरीर चल रहा है, काम हो रहे हैं, लेकिन आप जो है मग्न है उस परमात्मा में, जो एक जिसके के विषय में कल्पना करना और सोचना भी संभव नहीं है। आप वहां पहुंच गए। उसे मेथड्स वही है, योग का सिस्टम, चाहे उसे आप कर्म योग से जाइए, भक्ति योग से जाइए, ज्ञान योग, जो कुछ भी आप करना कीजिए, लेकिन जब आप उस अवस्था में पहुंचेंगे तो उसमें जो सबसे बड़ी चीज होती है, जो मुझे समझ में आती हुई है, कि आपके जो इस 3 गुणों का जो समुदाय है, जिसके के आधार पे आपकी मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां, ये सब बने हुए हैं, इनके रहते हुए भी मैं इसके अंदर जो मेरा अपना स्वरूप है, मैं उसका अनुभव करना शुरू कर देता हूं। और उसके अनुभव करने का मतलब ही यही है कि मैं ब्रह्म का अनुभव शुरू करता हूं, क्योंकि मैं उसी का अंश हूं। है ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मैं उसी का एक अविनाशी अंश हूं।
यदि मैं उस अवस्था को अनुभव करना शुरू करता हूं, नाउ आई बिकम ब्रह्म भूता। आप समझ रहे हैं, उसकी जो अवस्था बढ़ती जाती है, उनकी भक्ति से जो ब्रह्म भूता है, मतलब इस संसार का एक एक कण, इस सारे ब्रह्मांड का, अगर ये अनुभव करने लगे कि मेरे अंदर सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में वो परमात्मा स्थित है, उसके आधार पर ही सारा ब्रह्मांड चल रहा है, उसी के आधार पर मैं यहाँ पर हूँ, आदि आदि जो भी अनुभव होता है, अगर तब शुरू हो जाए तो उसको एक ब्रह्म भूत अवस्था कहलाएगी, क्योंकि उसके लिए हमारे अंदर जो चेतन शक्ति है, जीवात्मा, वो है, जो कि अभी तक 3 गुणों के साथ में बनने के कारण इस संसार में अविरत है। जैसे आप प्रभात कुमार जी हैं, मैं अनिल कुमार जी हूँ, लेकिन अल्टीमेटली प्रभात कुमार जी, अनिल कुमार जी, ये खाली 3 तत्वों के, 5 तत्वों के 3 गुणों के आधार पर बना हुआ एक भूत है, जो कि एक दूसरे से अलग दिखता है। लेकिन अगर आप अंदर जाइएगा, देखिएगा, तो प्रभात कुमार जी या हर्ष जी या मैं, कोई, सब एक है। जब आप ये अवस्था का अनुभव करेंगे, तब आपको लगेगा कि अब मैं अपने को ठीक से अनुभव करना शुरू किया है। ये बहुत विशेष अवस्था है, मतलब वहां तक पहुंचने के लिए ध्यान योग के अंदर बहुत डीप में जाने के पश्चात में थोड़ी थोड़ी सी उसकी अनुभूति शुरू होती है। लेकिन उस अवस्था में होता क्या है, जब आप अपने उसे पहुंचते हैं, तो आप विषयों में नहीं जाते। आपकी जो मन, बुद्धि, जो इंद्रियां हैं, ये सब बाहर की तरफ विमुख नहीं होती, क्योंकि सारे दुखों का कारण यही है। सारे दुखों का कारण यही है कि इंद्रियों का, मन का विषयों में कंटिन्यूअस जाना। विषयों का मतलब कोई गलत नहीं है, विषयों का मतलब अच्छा भी हो सकता है, लेकिन वो अच्छे में जाना भी जो है दुख का कारण है, क्योंकि वो विषय है, विषय यह सब विषय है। तो इस संसार के अंदर 3 गुणों के साथ में कंटिन्यूअसली इंटरैक्ट कर रहे हैं। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं ना, गुणे गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तो वहां पर गुण गुण में वर्त रहे हैं। तो हमारे मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये सब इन 3 गुणों के आधार पे बाहर के इन पंच तत्वों से, बाहर के पंच तत्वों से हमारे शरीर के अंदर पंच इंद्रियां जो है इंटरैक्ट करती जा रही लगातार। लेकिन अगर आप ब्रह्म भूता हो गए, तो ये सब कुछ चलेगा, इसको आप कुछ नहीं कर सकते, जो सृष्टि का क्रम है वो चलेगा। लेकिन अब आपने उस अवस्था में पहुंच गए जहां पर, मैं तो हमेशा सोचता हूं ऐसे, मतलब जो मेरा सोचने का ढंग है, कि जैसे कि, मतलब ये बहुत ही उचित एग्जाम्पल नहीं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं, जैसे मान लिया आपने कहा कि मैं स्वर्ण हूं, प्योर स्वर्ण, 24 कैरेट का। अब उसके अंदर कोई भी चीज मिलावट नहीं, 22 भी नहीं है, 3 भी नहीं, 24 प्योर गोल्ड। वो जो एक विशेष अवस्था है, जब मैं वहां पर हो गया, उस अवस्था में मैं सिर्फ गोल्ड ही हूं, गोल्ड ही रहूंगा। उस अवस्था में जब मैं जा रहा हूं, तो उसके अंदर कोई मिलावट नहीं है बाहर की, 3 तत्वों की, 3 गुणों की, 5 तत्वों की कोई मिलावट नहीं है। जब मैं उस अवस्था में पहुंचता हूं, तो मुझे अपने आत्म तत्व का अनुभव होता है, जिसको कि हमारे यहाँ इसमें भी कहा है कि तत्ववित्त महाबाहो। नाउ यू नो द तत्व। तत्ववित्त में तत्व को जानने वाला, उसका अनुभव करने वाला। वो जब वहां पहुंचता है, तो उसे क्या होता है, गुण कर्म के विभाग का पूरा अनुभव होता है। तत्ववित्त महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तो उसको पर एक ऐसी अवस्था पहुंच जाता है जहां पर कि पूर्णतः सब कुछ पूर्णतः ही है। जब पूर्णता होती है, तो वहां पर अशांति हो ही नहीं सकती। अशांति का कारण यह है कि देयर इज अ डिजायर, आई नीड समथिंग व्हिच इज नॉट हैविंग, राइट, समथिंग लाइक दैट। कोई चीज दूसरी है जो कि मुझसे अलग, जिसको कि मैं पाना चाहता हूं। ये काम सिर्फ 3 गुणों के आधार पे ही होता है। लेकिन जब आत्म तत्व में आप पहुंच गए, तो वहां पर सब एकता दिखती है, सब एकता दिखती है। उस अवस्था में हम कहेंगे कि हम ब्रह्म भूता, क्योंकि अब ब्रह्म को भी लगता है कि ये आत्मा पवित्र हो गई, उसका अधिकारी बन गया। और ऐसी अवस्था में जाने के पश्चात में वो व्यक्ति, इंद्रियां रहेंगी, मन रहेगा, बुद्धि रहेगी, सब कुछ रहेगा, लेकिन वो आत्मा प्रसन्न होगी, है ना, प्रसन्न आत्मा। प्रसन्न मन नहीं कहा इन्होंने, प्रसन्न आत्मा। और वो क्या होगी, न सोचती न कांक्षती।
नाउ देयर इज नो डिजायर। डिजायर कहां से पैदा होती है? मन के अंदर बाहर के विषयों के संयोग से किसी के प्रति डिजायर उत्पन्न होती है। उसका जो सूक्ष्म रूप है वो खत्म हो चुका है। खत्म होने का मतलब ये नहीं कि इसको हम लोग ध्यान योग में कहते हैं ऐसा लगता है खत्म हो गया। इव, वहां पे एक शब्द यूज किया था, इव। जैसे शरीर है, मन भी है, बुद्धि भी है, उसके अंदर जितने हुए संस्कार थे उनको धीरे 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 प्रत्याहार में जाके मैंने धारणा ध्यान समाधि के द्वारा खा लिया और उस आहार को भी नष्ट कर दिया। अब मैं अपने पूर्ण आत्म तत्व में आ गया, मीन्स अपने स्वरूप में आ गया कि मैं कौन हूं। उस समय जो है मैं ब्रह्म भूतः, और उस अवस्था में जो है मैं जो हूं प्रसन्न आत्मा, क्योंकि वहां पर कुछ और है ही नहीं आनंद के सिवा। कोई डिजायर नहीं बचती, कोई दुख नहीं बचता। और उस अवस्था में वो कहते हैं कि समः सर्वेषु भूतेषु, सब प्राणियों में समभाव। अगर आप वहां तक नहीं पहुंचे तो कोई ना कोई विषमता जरूर रहेगी। विचारों के आदान प्रदान होंगे, कुछ चीज आपको अच्छी लगेगी, कुछ नहीं लगेगी, कुछ सिमिलर होंगे, कुछ डिसिमिलर होंगे, ये सब चलेगा। लेकिन उस अवस्था में जाकर के समः सर्वेषु भूतेषु, सब प्राणियों में समभाव, मद भक्तिम लभते पराम, तब वो जो है मेरी जो भक्ति है, परम भक्ति, उसको प्राप्त करता है। तो इसीलिए मैं हमेशा हमेशा जो सोचना मेरा है कि जो भक्ति शब्द है ना, मैं भक्ति योग में लगा हुआ हूं या कर्म योग में लगा हुआ हूं या ज्ञान योग, सब ठीक है, समझ में आता है। लेकिन जो भक्ति है वो आत्म तत्व को ब्रह्म तत्व के साथ में प्योर फॉर्म में आने पर ही अनुभव शुरू होता है, और ब्रह्म फिर अपना सारा कुछ दे देता है। देना मतलब क्या है कि आप उसी में चले गए ना, आप उस जगह पहुंच गए जहां पर कि अनंत गुणों के आधार पर अनंत सागर, अनंत जो कुछ भी आप सोच सकते हो वो अनंत है, वहां पर आप पहुंच चुके हो। तो वहां पर कोई छोटी मोटी तुच्छ डिजायर नहीं होती, कोई आकांक्षा नहीं होती, जिसको वो कहते हैं ना कि यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। अपनी आत्मा में संतुष्टि हो गई, अब आत्मा में है ना आत्मरति होगी। एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाना, और उसके पहुंचने के लिए प्रयास करना पड़ता है। उसको उन्होंने पहले 49 से लेकर के और 53 तक जो बताया है संक्षेप में कि कैसे आप इस चीज में पहुंचेंगे। और अगर आप पहुंच गए और उसकी आगे का जो वर्णन है, आप ही समझ लीजिए ध्यान योग में आप चले गए, अब आगे क्या क्या हो सकता है या क्या क्या संभावनाएं हैं, उसके विषय में वो वर्णन करते हैं। तो संक्षेप में वो ये अर्जुन को, क्योंकि वो बैटल फील्ड में है, तो ये समझा रहे हैं कि ऐसा सोचते हुए कर्म तो तुम्हें करना ही है, यू हैव टू फाइट। ये बैटल फील्ड का मतलब मैं हमेशा मान के चलता हूँ कि एक तो रियल, जैसे कि महाभारत युद्ध हो रहा हो, कुरुक्षेत्र कोई जगह है वहां पे। दूसरा उसका जो जो मैं रूप देखता हूँ कि देखिए ये सब चीजें कोई कहानी के रूप में नहीं रखी गई हैं, ये आध्यात्म रूप में हमारे अपने डेवलपमेंट के लिए बनाई गई। तो कुरुक्षेत्र, ये मेरा पूरा जो शरीर है ना, ये कुरुक्षेत्र है। मन से लेकर के इंद्रियों तक का और उससे विषयों तक जाना, ये सारा कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र का आधार है मन, और उसके बयान जो है उसको कहते हैं हम लोग धर्म क्षेत्र, जिसका क्या आधार है जीवात्मा या प्योर आत्मा। और वहां से आगे जो परमात्मा का जो शब्द है वो धर्म क्षेत्र है। तो ये जो युद्ध है ना, इसमें कि 100 कौरव और 5 पांडव, 5 पांडव मतलब 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, पंच तत्व, इनके आधार पर बना हुआ एक नेचुरल रूप में प्रकृति के द्वारा दिया गया समूह। और उसके अंदर इसके बनने के पश्चात में जो तरह तरह की डिजायर से उत्पन्न हुई बहुत तरह की वृत्तियां होती हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, लाभ, हानि, जीव, जो कुछ भी है, ये उनके कजिन बन जाते हैं, क्योंकि वो रहते अंदर ही। इन 5 इंद्रियों के साथ में, चाहे ज्ञानेन्द्रिय कह लो, कर्मेंद्रिय कह लो, पंच कह लो, इनके साथ में वो सब रहना शुरू कर देते हैं। और उनका कॉन्टिन्यूअस आप देखिए हर एक के जीवन में, मैं अपने जीवन में भी जानता हूं कितना संघर्ष है, कितना संघर्ष होता है। और जब तक आप अर्जुन की तरह नहीं होंगे ना, आप इस युद्ध को जीतने के अधिकारी भी नहीं बन पाते, वो आपको खा जाती हैं। वो सारी चीजें जो विषयों के भोगों की,
ये सब चीजें जो है वो आपको खा जाती हैं। लेकिन अगर आप उस कुरुक्षेत्र के अंदर अर्जुन बनते हो तो आपका जब सहयोगी कृष्ण बनता है तो उसके आधार पे जो आपका इस तरह से धीरे धीरे डेवलपमेंट होना है, तो आप देखिएगा कि उस कुरुक्षेत्र के अंदर एक ही बात कही जाती है कि तुमको एक कार्य तो करना ही पड़ेगा, चाहे आज करो। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारे पास यही तुमको एक स्वभाव से दिया गया कर्म है, तुमको करना पड़ेगा। चाहे तुम मेरी बात मान के करो, चाहे वैसे करो, स्वभाव से तुम्हें करना पड़ेगा। यू हैव नो चॉइस। तो उस पॉइंट में मैं कहता हूं कि ये सब चीजें जो हैं, जितने भी उपनिषद भी ऐसे ही हैं कि वहां कहानियां तो दी गई हैं गुरु और शिष्य परंपरा में, लेकिन वो ज्ञान हमारे लिए है। उसमें तो मैं क्या लेता हूँ, ऐसी भागवत गीता में मैं अपने अंदर क्या ले लेता हूँ उससे, वो कृष्ण और अर्जुन के संवाद से है। वहां पर कोई ऐसी चीज नहीं कि वहां पे उन्होंने 18 अध्याय बहुत ही संक्षेप में दोनों सेनाओं के बीच में खड़े होकर के युद्ध में कहा कि भाई देखो तुम जो है सब छोड़ छाड़ के योग करो। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन कहानियों के रूप में मैं हमेशा एक चीज और देखता हूं कि हमारे यहाँ हमेशा कहा गया है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो कुछ पिंड के अंदर है वही ब्रह्मांड में है। तो अगर ये सब चीजें वास्तव में द्वापर में महाभारत के युद्ध हुआ और सब कुछ हुआ, जो बाहर हो रहा है, तो निश्चित मानिए कि आपके अंदर भी है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, इस संसार के अंदर जो कुछ भी हो रहा है ये सबका आधार आप स्वयं ही हो। आप मन को हटा दीजिए, देखिए संसार में क्या बचता है, कुछ भी नहीं। अब हटा के देखिए एक बार, ना प्लेनेटरी सिस्टम बचते हैं, ना सोलर सिस्टम, ना मून, कुछ नहीं बचता। लेकिन जैसे आपने आप अपने इंद्रियों को, अपने मन को और बुद्धि को लगाया, सब कुछ विद्यमान है, सब कुछ है और सब सत्य दिखता है, जो कंटिन्यूअसली परिवर्तित हो रहा है, इसलिए उसको संसार कह देते हैं। यो संसरति स संसार, ये लगातार बदल रहा है। लेकिन इसके पीछे का जो तत्व है ये आज से नहीं है, अनंत काल से है, आज भी है, अनंत काल तक रहेगा। उसका अनुभव करना ही जो है ब्रह्मभूत हो जाना है। और हर एक मनुष्य का अंतिम लक्ष्य यही है, चाहे वो किसी भी मार्ग से जा रहा हो, अंतिम लक्ष्य यही है, ब्रह्मभूता। चाहे बिलियंस ऑफ लाइफ उसको लेनी पड़े, चाहे एक ही लाइफ में ऐसा हो जाए। और हम अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि ईश्वर ने इस जन्म में हमको ये शक्ति दी कि हमको इस ज्ञान के द्वारा उस मार्ग की तरफ कम से कम प्रतिपादित कर दिया कि तुम चलो इस रास्ते पे, देखो क्या है आगे। बहुत से लोगों को तो इस विषय में कुछ भी नहीं, अंधकार में पड़े हुए हैं, जी रहे हैं विषयों में पूरी तरीके से, आ सकते हैं संसार में, आते हैं चले जाते हैं, कीड़े मकोड़ों की तरह पैदा होते हैं, चले आते हैं। ये चला जा रहा है क्रम और चलेगा। लेकिन एज ए वाइज पर्सन आई विल से कि ये हमारे ऊपर ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा, कि उस अनंत गुणों से युक्त ईश्वर हमारे अंदर बैठा हुआ जो उसका तत्व है, उसको अपने स्वरूप को दिखलाने के लिए तरह तरह के ज्ञान दे रहा है, चाहे वो भागवत गीता से हो, चाहे उपनिषदों से हो, चाहे वेदों से हो। और मेरी उसके प्रति अभिरुचि पैदा करता है कि मैं उसमें जाके देखना चाहता हूं मैं हूं कौन। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूंगा कि यदि आप ये सोचते हो कि ये युद्ध के मैदान में किया गया होगा, चलिए मान लेता हूं उसको, मतलब दैट्स नॉट ए बिग, मतलब आर्गुमेंट की चीज नहीं है वो। लेकिन मेन चीज ये है कि इसको मैं अपने अंदर कैसे लेता हूं। वरना अगर कोई कहानी हुई थी एक द्वापर के अंदर आज से 5,500 वर्ष पहले, क्या अंतर पड़ता है हमको उससे? अगर आज थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाए और सब कुछ नष्ट हो जाए, क्या अंतर पड़ता है? लेकिन अगर मैं शरीर के अंदर रहते हुए ब्रह्मभूत हो जाता हूं तो मुझे अपनी इटर्निटी का पूरा अनुभव होगा। मैं जानता हूं कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, न जायते म्रियते व कदाचित्, न आयम आत्मा प्रवचन। सब कुछ निकलना शुरू हो जाता है, अनुभव होता है अंदर से। देखो मैं तो अनंत काल से था, आज हूं, आगे भी रहूंगा। शरीर आया है, चला जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा। और इसका हमें सदुपयोग इस रूप से करना है कि जो भी मुझे भूत, जो भी संसार मुझे मिला हुआ है, मैनिफेस्टेशन हुआ है, इस मैनिफेस्टेशन का सदुपयोग करके ब्रह्मभूत हो जाना। दैट्स व्हाई आई सी। अब हो सकता है मैं अपनी बात को ठीक से नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन कोशिश यही है कि आपको अपने तत्व को समझना पड़ेगा। और मैं आपको बार बार कहता हूँ, बड़ा मुश्किल है ये आदमी को समझना, क्योंकि हम हर चीज को मन से समझने के प्रयास करते हैं। और मन का जो है एक लिमिटेशन है, मन अपने से आगे का नहीं देख पाता और देखने की क्षमता नहीं है। उसके आगे की क्षमता के लिए ही उन्होंने तीसरी आंख खुलवाई थी। उन्होंने कहा था कि मैं तुमको अब चक्षु देता हूँ, अंतर्दृष्टि दिखाता हूँ।
तब तुम मुझे समझ पाओगे, उससे पहले नहीं देख सकते तुम मुझे। तो उन्होंने बहुत बढ़िया। उसको, यही हम लोगों को करना पड़ता है कि शरीर के अंदर रहते हुए भी इस भूत के अंदर, जिसको कि अनिल श्रीवास्तव या जो भी आप कह लीजिए है, अंदर जाकर के हमको ये पूरी, कहते हैं, संशोधन या खोज करनी पड़ेगी। मैं हूं कौन? ये शरीर नहीं दिखता मुझे, मैं हूं। मन बुद्धि नहीं हूं मैं हूं कौन? तो मेरे संस्कार मुझे उसको रोक देते हैं कि आगे मैं अपने को देख नहीं पाता। लेकिन जब मैं ये कर्म योग और ज्ञान योग और इनकी पराकाष्ठाओं पे जाऊंगा, उनको करते करते, तो एक ये विशेष अवस्था आ जाती है जहां पर हमको उसका अनुभव शुरू होता है कि देखो इसके आगे क्या विशेष एक तत्व है। और उसका अनुभव जब शुरू होता है, तो ये शरीर और शरीर की चीजें और छोटी छोटी चीजें हैं, ये अपना कार्य करती रहती हैं, लेकिन आप तो कहीं और आनंद में खोए होते हैं। वो आनंद बहुत अनंत है। आप कहीं भी रहोगे, आपके साथ रहेगा, कहीं जाने वाला नहीं। वो आप स्वयं ही वो हो और आपके साथ ही रहता है, आपसे अलग हो ही नहीं सकता। लेकिन उसका अनुभव इसलिए नहीं होता क्योंकि हम मन से बाह्य विषयों में लगे होते। जब तक वो रहेगा, उसका अनुभव नहीं होता। जैसे आप अंतर जगत में जाकर के अपने अंदर उसको अंत में ढूंढ लोगे, तो आपको ये स्थिति पैदा होती है। और इसको आगे धीरे धीरे जो आपके श्लोक ने बताया भी गया कि कैसे होगा, आप देखिए आगे। चलिए हर्ष जी, आप बहुत बताइए। बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रभात जी, जवाब मिला आपको? अगर अभी नहीं हो बताइए, और मैं क्या कर। ऐसा है कि थोड़ा बहुत अच्छी तरह से अनिल जी बता देते हैं, तो कई बार टू मच इंफॉर्मेशन हो जाती है प्रोसेसिंग में। सिंपल, आप माइंड को देखिए, अपने माइंड को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को देखिए। जब हम हमारी डेवलपमेंट होती है, कैसे होती है? तो कुछ चीज़ें तो हमको, जो अपने अनुभव से हमारे सबकॉन्शियस में कुछ विचार आ जाते हैं, जिसको हम चाहते हैं ना, चित्त में वासनाएं जुड़ जाती हैं। अब एक व्यक्ति था, एक कहानी सुनाता हूँ आपको, शायद उससे कुछ इसका कुछ मीनिंग नजर आए। उस व्यक्ति को अ, कहा गया कि स्टेज के ऊपर जाके आप लेक्चर दीजिए, और आगे कोई 100-150 लोग बैठे हुए थे। तो वो व्यक्ति बोला कि भाई, मैं तो लेक्चर नहीं दे सकता हूँ स्टेज के ऊपर, क्योंकि मुझे तो स्टेज के ऊपर बात करने में बहुत डर लगता है। उन्होंने कहा नहीं, ट्राई तो करो। तो वो गया स्टेज के ऊपर, तो ऑब्वियसली वहाँ स्टेज पे गया, जैसे ही वो बोलने के लिए मुंह खोला, उसने देखा इतने सारे लोग थे, मुंह सूख गया, पैर हाथ पैर कांपने लगे, बात उससे हुई नहीं। जो उसका बुद्धि में जो भी बड़ा ज्ञानी था वो अपने सब्जेक्ट में, मगर वो जो भी बुद्धि में बात थी वो भूल गया वो। तो फटाफट किसी तरह से वो एक दो बात करके उतर गया नीचे। अब उसने कहा भाई, मुझे तो पब्लिक स्पीकिंग में बहुत प्रॉब्लम है। तो उससे पूछा गया, बैठा वो किसी के साथ में, अकेले किसी ज्ञानी के साथ, तो ज्ञानी ने पूछा भाई, आपको पब्लिक स्पीकिंग में प्रॉब्लम है तो क्यों है, कारण क्या है? बोला भाई, मुझे डर लगता है इतने लोगों के सामने बोलने में, मैं कॉन्शियस हो जाता हूँ। बोला नहीं, कॉन्शियस तो हो जाते हो, बट डर किस बात का लगता है? तो उसने पूछा कि भाई, क्या तुम्हें ये डर लगता है कि तुम कुछ बोलोगे और वो गलत होगा और लोग कहेंगे कि इसको नहीं मालूम है? कहता है हाँ हाँ, ऐसा भी होता है। मुझे लगता है कि भाई, मेरा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, तो मैं कुछ बोलूंगा तो गलत ना बोल जाऊं। उसने कहा अच्छा, मान लो आप गलत बोल जाते हो, तो फिर डर किस बात का है? उसके बाद क्या होगा? बोला भाई, मुझे लगता है कि भाई, लोग कहेंगे कि इसको तो कुछ आता नहीं, ये तो कुछ जानता नहीं, ये तो बेवकूफ है, लोग हंसेंगे मेरे पे। तो उसने बोला ज्ञानी ने कि ये तुम्हारे मन में ये जो भाव आया है कि लोग हंसेंगे तुम पर अगर तुमने गलती की, और लोगों को लगेगा कि तुमको कुछ मालूम नहीं है, ये भाव तुम्हारे अंदर कब आया? क्योंकि ये भाव अपने आप नहीं आता, ये किसी न किसी अनुभव के कारण से आपके भाव, ये भाव आपके मन में आता है।
तो कहीं ना कहीं बचपन में कुछ ऐसा अनुभव हुआ होगा जिसके कारण से तुम्हारे अंदर ये भाव आ गया। तो वो कैसा अनुभव होगा बचपन में? मान लीजिए कि आपके स्कूल के अंदर कोई ऐसा एक, जब आप बच्चे थे, ऐसी कोई घटना हुई जिसमें आपने कुछ कहा और लोग हंसना शुरू हो गए, और बच्चे, जो बाकी के बच्चे हंसने लगे, और टीचर ने भी आपका मजाक उड़ा दिया कि कैसी बेवकूफ़ी की बात करते हो। और वो भाव, हर आदमी का रिएक्शन अलग होता है, मगर इस बच्चे का रिएक्शन ये हुआ कि उसको इमीडिएटली ये डर लगने लगा कि कोई मैं क्वेश्चन पूछूंगा या कोई बात करूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि टीचर मुझे डांट के और मुझ पे हंसने लगे और बच्चे मुझ पर हंसने लगे। अब ये भाव उसके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, अनुभव ये चला गया। अब ये छुपा हुआ है, डोरमेंट है, वो तभी सामने आएगा जिस वक्त वो लोगों के सामने खड़े होकर से बात करनी होगी। तो जैसे ही वो लोगों के सामने खड़े होकर बात करता है, ये वाला भाव सामने आ जाता है, और वो उसी तरह से कांपने लगता है, उसी तरह से उसको डर लगता है कि भाई मेरा मजाक उड़ेगा, मैं गलत बोलूंगा, मैं कुछ बोलूंगा, लोग कहेंगे गलत है, फिर कहेंगे इसको तो कुछ आता नहीं। अब ये जानता नहीं है वो इस बात को कि ऐसे हो रहा है अंदर से, मगर उसके चित्त के अंदर एक ऐसा इम्प्रेशन बचपन में जुड़ गया है, और जब तक ये इम्प्रेशन खत्म नहीं होगा, जब तक इसको ओवरकम वो नहीं करेगा, उसका ये डर खत्म नहीं होगा। तो अब ज्ञानी ने उससे पूछा, अब आप मुझे ये बताइए कि आप, जो आप हो, वो आप इस इम्प्रेशन के बाद वाले हो या इस इम्प्रेशन से पहले भी आप थे, वो वाले हो? अभी आप भी इस बात को सोचिएगा, और आप सब भी जवाब दे सकते हैं कि उसका रियल यू जो था उसका, वो तो उस इम्प्रेशन से पहले भी था ना। और इम्प्रेशन तो एक टेम्पररी चीज थी ना, टेम्पररी इन द सेंस आज आया और कल जा भी सकता है। तो ये तो एक ऐसी लिखाई है जो आज लिखी जा सकती है, तो कल उसको इरेज भी किया जा सकता है। मगर जिसके ऊपर लिखी गई है वो लिखाई, जो वो पहले भी था, तो जब वो बाद में, जब लिखाई के बाद में वो अपने आप को समझने लगा कि मैं लिखाई के बाद वाला मैं हूं, और ये वो भूल गया कि ऐसा भी है कि लिखाई से पहले वाला भी वो था। और सत्य ये है कि क्योंकि लिखाई टेम्परेरी है, इसलिए रियल वो जो है वो लिखाई से पहले वाला ही है। इस चीज को, ये जो लिखाई है, इसको हम कहते हैं सारे ये इम्प्रेशंस। इस कहानी के अंदर, ये कहानी, इस कहानी में हमने इस इम्प्रेशन को उसके बचपन से जोड़ा है, मगर हमारे जीवन के अंदर ये इम्प्रेशन चित्त में जाते हैं, ना कि सबकॉन्शियस में। तो चित्त में जाने के कारण से ये कई जन्मों के होते हैं, और कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन आना आवश्यक है, ये पॉइंट आउट करना आवश्यक है कि ये सारे इम्प्रेशन टेम्परेरी हैं, ये आए हैं और ये जाएंगे। मगर उसके आधार में, उसके जो बॉटम में, बेस में जो है, जो इम्प्रेशन से पहले भी था और जो इम्प्रेशन के बाद में भी रहेगा, वो आप रियल यू हो। जिस वक्त ये रियलाइजेशन आपके माइंड में आ जाता है, तो जितने भी इम्प्रेशंस या वासनाओं से संबंधित रिएक्शन होते हैं, वो आपको क्षणिक, टेम्परेरी नजर आने शुरू हो जाते हैं। उसी स्टेज को स्पिरिचुअलिटी के अंदर हम कहते हैं ब्रह्मभूत हो जाना। अब ये है ओवर सिंप्लीफिकेशन, बट आई होप कि यू आर गेटिंग द मैसेज हियर।
द आइडिया इज कि हम सभी लोग उन इम्प्रेशंस, उन साइकोलॉजिकल बिलीफ्स और उन थॉट्स के साथ में अपने आप को इतना जोड़ लेते हैं कि हम अपने आप को इम्प्रेशन से पहले वाला छोड़कर इम्प्रेशंस के बाद वाला समझने शुरू हो जाते हैं। जब तक हम इम्प्रेशन से बाद वाला समझते हैं अपने आप को, तब तक हम अहंकार और हमारे विचार, हमारी पसंद नापसंद, इसके अंदर ही हम लिप्त हो जाते हैं। जिस वक्त ये रियलाइजेशन आ जाता है कि ये इम्प्रेशन तो हैं, मगर मैं इन इम्प्रेशन से पहले वाला हूं, तो उस रियलाइजेशन के साथ में वो इम्प्रेशंस अपना काम करते रहते हैं। आपका नेचर जो है उसमें काम चलता रहता है, मगर आप ब्रह्मभूत होते हैं, आप स्वयं उससे अलग हो जाते हैं। तो एक एक ये जो ब्रह्मभूत की जो अवस्था है, इसको हम कई तरीके से हम समझाने की कोशिश करते हैं, बट ऑब्वियसली क्योंकि ये अवस्था बहुत ऊंची है, तो इसको सिंप्लीफिकेशन के साथ में समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट था। बट आई होप कि ये जो अब मैं थोड़ा सा एग्जांपल आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, उससे आपको एक आइडिया लगे। हम लोग इसकी एक वर्कशॉप भी कर सकते हैं। मैंने एक्चुअली माइंड में था कि मैं ये आपको एक पर्सनल अनुभव करवा सकता था उस वर्कशॉप के अंदर, कि कैसे आप इम्प्रेशंस को, अपने आप को इम्प्रेशन से पहले वाला जान सकते हैं। It is not something just theoretical. It is something which is doable. ठीक है, तो ये पार्ट ऑफ ज्ञान योगी होता है। बट क्योंकि कलयुग की खूबी क्या है कि कलयुग के अंदर ना ये बड़ी जल्दी जल्दी चीजें समझ में आ जानी शुरू हो जाती है। और जहाँ जहाँ कलयुग है लंबा चलता है, वहाँ कलयुग की एक खूबी भी है कि भाई एक रात भी अगर ध्यान लगा दोगे तो तुम वहाँ पहुंच जाओगे। तो ये साइंस की जो ये टेक्निक्स है, आज की जो टेक्निक्स है, वो काफी फास्ट है। अच्छा, अब जो जो नॉर्मल प्रोग्रेशन है ना, हम उसमें हमेशा इम्प्रेशन के बाद से ही कहानी शुरू करते हैं और इम्प्रेशन को छोड़ने की बात करते हैं। तो नॉर्मल प्रोग्रेशन के अंदर हमारी कहानी हमेशा यही चलती है, क्योंकि इम्प्रेशन आया तो गुण गुण में हो गए, गुण हो गए तो फिर साथ में वो सारा का सारा इंद्रियों के साथ जुड़ते चले गए, और सारा मतलब वो एक एक संसार जो है वो बनता चला चला गया। और जब तक वो एक भी इम्प्रेशन है, तब तक आप गुणों के अंदर ही हो। तो सारे इंप्रेशन खत्म करने पर, सारे इंप्रेशन तो खत्म नहीं हो सकते। ये तो नहीं हो सकता कि खड़े खड़े मेरे को मेरे सारे इंप्रेशन खत्म हो गए, वैसे तो होता नहीं। तो कहीं ना कहीं एक विंडो खुलती है, कहीं ना कहीं खिड़की खुलती है। उस खिड़की के खुलने के साथ में ये रियलाइजेशन हो जाता है कि भाई मैं इम्प्रेशन से पहले वाला हूँ। और जैसे ही वो रियलाइजेशन होता है, वो इम्प्रेशन जो होता है वो गौण हो जाते हैं, वो फ्यूटाइल हो जाते हैं, वो नेग्लिजिबल हो जाते हैं, उनकी शक्ति खत्म होनी शुरू हो जाती है। काम तो वो करेंगे बट शक्ति नहीं है। शक्ति नहीं मतलब वो आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, आपके भाव को बदल नहीं सकते। नेचर तो है तो इसलिए वो चलेगा, मगर आपके ऊपर उसका असर नहीं होगा, आपका इमोशनल रिएक्शन उसके साथ नहीं होगा, आपका इमोशनल एंटेंगलमेंट नहीं होगा, आप उसमें लिप्त नहीं हो सकते। क्योंकि जैसे ही आपका ये रियलाइजेशन हो जाता है कि मैं इंप्रेशन से पहले वाला हूँ, इंप्रेशन, और ये उसी के साथ साथ ये रियलाइजेशन होता है कि इंप्रेशन तो टेम्पररी है, ये तो छोटी सी चीज है, ये तो आएगी और जाएगी। तो उस इम्प्रेशन की, उस बिलीफ की, उस विचार की शक्ति खत्म हो जाती है। ये जब दोनों चीजें इकट्ठी होती है, जब एक विचार की शक्ति खत्म हुई, दूसरी तरफ से ये रियलाइजेशन हुआ कि मैं इम्प्रेशन से पहले वाला हूँ, अब आप संसार में रहते हुए भी ब्रह्मभूत की तरह से व्यवहार कर सकते हैं। और आपके अपने इम्प्रेशंस, अपने रिएक्शंस जो भी हैं, वो आपको ही इन्फ्लुएंस नहीं करते। तो आप कहते हैं भाई ये तो हो रहा है, चल रहा है, चलने दो, इट डजंट मेक अ डिफरेंस, देयर इज नो पेन हियर, देयर इज नो दुख हियर, क्योंकि एक ये तो और चीज, एक और अनुभव मुझे समझ में आता है ब्रह्मभूत का, कि जैसे माया है,
जो माया है ये पूरी ब्रह्मभूत है, जो प्योर माया, जिसको कि हमारे यहाँ उमा कहा गया है। जो उमा शक्ति है माया की, वो ब्रह्म के साथ ही रहती है, शिव के साथ ही रहती है। तो उसमें क्या है कि परमात्मा जो एक अलग तत्व है, जिसके के विषय में हम कोई बात और कुछ भी नहीं कर सकते, समझ भी नहीं सकते, क्योंकि मन का विषय नहीं। लेकिन जो ये माया है, जिसके के अंदर अगर आप पढ़िएगा तो आपको पता लगेगा कि कैसे इसका अनुभव हुआ, 3 गुणों के आधार पे, फिर 3 गुणों से 5 तत्व, फिर 5 तत्वों से कैसे मैनिफेस्टेशन हुआ है। आकाश, फिर आकाशाद वायु, वायव्याद अग्नि, अग्निरापो, आपो पृथ्वी, ऐसे मैनिफेस्टेशन हुआ है कि आकाश, आकाश तत्व से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। और वो सब कुछ मेरे शरीर के अंदर भी 5 तत्व, और उनमें हर तत्व का एक गुण जो है विशेष है। आप लोग अगर देखिए, आकाश तत्व का गुण है स्वर, वाइब्रेशन। वायु का है स्पर्श, अग्नि का है तेजस, जल का है रस, पृथ्वी का है गंध, चाहे वो दुर्गंध हो या सुगंध हो। तो ये 5 गुणों के आधार पर ये 5 तत्वों का एक के अंदर से दूसरे का मैनिफेस्टेशन होना, इसको भी आप कहेंगे भूतः। लेकिन जब वो माया में हो रहा है, प्रकृति के अंदर, वो बिल्कुल एक विशेष ऑर्डर में होता है, जो कि ब्रह्म भूतः होता है। जब मेरा शरीर बना तो कि हमने अपनी डिजायर से इतने तरह के कर्म किए हुए हैं, अच्छे बुरे, 3 गुणों के आधार पे, कि मैं ब्रह्म भूत होते हुए भी अब नहीं रह पाता हूं, क्योंकि मेरी इच्छाएं मुझे उस तरफ, उस पवित्र जड़ जगत जो माया है उसके साथ से अपने को थोड़ा सा अलग महसूस करने लगे। हाँ, मैं इसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा अनिल जी, जी, क्योंकि जैसे आपने बोला है, और वो ठीक है, वो भूत शब्द है ना, इसका मतलब मैनिफेस्टेड। या, जो मैनिफेस्ट हो गया उसे भूत कहते हैं। भवति, भविष्यति, जो होगा, भविष्य जो हो गया, वो भूत। या, तो भूत तो वहां आ गया। अच्छा, दूसरा में ये जो 5 आपने तत्वों की भी बात करी, और उनका स्पेशल जो उनका एक खास वो गुण होता है, जो जो उसकी बात की, तो उसमें भी थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगा कि होता क्या है कि हम लोग ये जो पंच तत्व बोलते हैं ना, जैसे अभी अनिल जी ने बोला, तो वो पांचों का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस बोला है ना, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। उस सीक्वेंस का भी एक तात्पर्य है। तो जैसे आकाश है ना, आकाश को हम कहते हैं ना, जैसे अभी अनिल जी ने बताया कि उसको स्वर से, साउंड से हम रिलेट करते हैं, स्वर से, है। आपकी जो घ्राण इंद्रिय, जो सुनने वाली जो है, वो आपको आकाश। तो आकाश के अंदर स्वर से एक ही ये इंद्री एक्टिवेट होती है। दूसरी आती है वायु। वायु के क्या कहते हैं, क्यों अनिल जी? वायु स्पर्श। स्पर्श। अब स्पर्श के साथ साथ आप अभी अपने अनुभव को देखिए, वायु जब स्पर्श करती है तो साउंड भी प्रोड्यूस करती है। मतलब जब वायु है, जबकि उसका मेन एट्रीब्यूट स्पर्श है, उसके साथ में जुड़ा हुआ स्वर भी आता है। यानी 2 इंद्रियां एक्टिवेट होती है वायु के साथ। तीसरा आता है अग्नि। अग्नि के साथ में स्वर भी है, स्पर्श भी है, आग से जला देती है, और दिखती भी है। तो ये तीसरी इंद्री जो आपकी देखने की जो है, ये इससे एक्टिवेट होती है। चौथी इंद्री जो एक्टिवेट होती है, वो जल से होती है। जल से क्या होता है? जल में देखिए, स्पर्श भी है, स्वर भी है, दिखता भी है, मगर साथ में टेस्ट को प्रोड्यूस करता है। आपके जीवन में टेस्ट नहीं आएगा जब तक जल का तत्व उसमें नहीं होगा। तो चौथी इंद्री जो जागृत होती है, वो जल से होती है। साथ में तीनों पिछली इंद्रियां भी जुड़ी हुई हैं। पांचवी जो इंद्रिय आती है अर्थ की, पृथ्वी। पृथ्वी के अंदर एडिशनल क्या आ जाता है? मतलब ये चारों तो है, स्पर्श भी है उसमें, साउंड भी है उसमें, दिखता भी है, टेस्ट भी आ जाता है, बट उसके साथ साथ पांचवी इंद्रिय जुड़ती है गंध की।
तो गंध उसका मेन एट्रीब्यूट हो जाता है। तो जब हम कहते हैं कि संसार पंच तत्व से बना है, तो उसका फिलॉसफिकल मीनिंग होता है कि ये पांचों तत्व के कारण से ये पांचों इंद्रियां जागृत होती हैं, पांचों ज्ञानेंद्रियां उसमें ज्ञान होता है, और हमें संसार का अनुभव शुरू होता है पूर्ण तरीके से। इसलिए कहते हैं कि संसार इससे बना है। अगर आपने कलर देखना है तो आपकी आंखों की शक्ति होनी आवश्यक है। उसके बिना आप ये नहीं कह सकती कि कलर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि कलर उसके बिना है नहीं। अगर आपको साउंड सुननी है तो आपके कान की शक्ति को होना आवश्यक है। तो उसके बिना आप ये कह ही नहीं सकते कि संसार में साउंड है। तो ये जो संसार जिसको हम अनुभव करते हैं, ये पांचों तत्वों से फिलॉसफिकली जब हम बोलते हैं, वो इसके कारण से होता है कि ये पांचों तत्व पांच इंद्रियों को जागृत कर देते हैं, और सारा संसार इन्हीं पांच इंद्रियों के अनुभव से हमें मिलता है। तो सो मैं अपनी एक बात, या एक चलिए, हाँ जी, सॉरी। नहीं आप कर लीजिए, फिर मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगा। हाँ, तो ये पांचों तत्व की बात आ जाती है। बट एनीवे, मतलब कहने का ये कि जब हम मतलब भूत का मतलब तो हो गया ना, जो मैनिफेस्ट हो गया। मैनिफेस्ट हो गया का मतलब ये नहीं है कि जो जो सिर्फ इंद्रियों के द्वारा ही जाना जा सकता है उसी को मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। मैनिफेस्टेशन के अंदर कुछ मैनिफेस्टेशन आप कंटिन्यूअसली कर रहे हैं, जैसे आप अपने विचार की मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। ये बाहर से नहीं होता, ये आपके अंदर से आता है। या मैं थोड़ी सी और बात करना चाह रहा था एक्चुअली हाँ आप। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं ये कह रहा था कि जो कुछ भी आप बता रहे हैं कि भूतहा में जो कुछ भी मैनिफेस्ट हो गया, जैसा भी है और हो भी सकता है आगे, मैं कह रहा था कि जब मैं हूँ एज ए अनिल, और ये मेरा शरीर जो है, मेरा मन बुद्धि इंद्रियां सब मैनिफेस्ट हुई है, राइट। और मैनिफेस्ट होने के कारण भी अगर बहुत डीप में जाते हैं तो बहुत तरह की चीजों से समझाया गया है कि भाई मेरा एक कॉजल बॉडी है, मेरा एक सूक्ष्म शरीर है, मेरा स्थूल शरीर वहां से प्रकट हुआ, और उसके पीछे जो एक सीड के फॉर्म मेरी कॉजल बॉडी है, और उसके पीछे मैं रहता हूँ, उसके पीछे मैं हूँ। ये सब जो कॉजल बॉडी से आगे का हिस्सा है, ये सारा मैनिफेस्टेशन। लेकिन हुआ क्या है कि अभी तक मैं भूता हूँ। हम लोग अभी भूतक ग्राम में रहते हैं। अगर आप वो शब्द भी देखिएगा गीता में मिलेगा, ये सारा भूतक ग्राम है, सारा मैनिफेस्टेटेड विलेजेस है, ये पूरा ब्रह्मांड। लेकिन वहां से मैं ब्रह्म भूत कैसे हूं, ये एक अवस्था के लिए सारा कर्म योग ज्ञान योग और उसके पराकाष्ठा तक जाने का जो बताया गया, उसका कारण ये सिर्फ यही है कि जो प्योर माया है, जो प्योर पांच तत्वों और तीन गुणों से बना हुआ ये मैनिफेस्टेशन है भूत, मैं थोड़ा उससे अपने ही इच्छाओं और क्रियाओं के द्वारा थोड़ा सा उस प्रकृति से अलग हो गया हूं। प्रकृति कुछ कहती है, मैं कुछ करता हूं। ये बीमारियों का कारण क्या है? हम प्रकृति के साथ नहीं रहते। हमारे अंदर एक तो ब्रह्म का अंश पड़ा हुआ है, जीव जो कि आत्मा है, और साथ में इस परम तत्व जो हमारी प्रकृति है, माया है, उसका अंश पड़ा हुआ है पांच तत्व गुरु में, जिससे मेरा शरीर है, मेरी मन है, मेरी बुद्धि है। तो जो ब्रह्म भूत होना है, इसका एक साधन दिया गया है, वो ये है कि जो इस चीज को समझ लेता है तत्व से, वो क्या करेगा, क्योंकि हमारे धर्म का बिल्कुल सिद्धांत है ये, अपने को पवित्र करना, प्यूरिफाई करना, जो कि मेरे हाथ में है। आत्म तत्व का अनुभव करना मेरे हाथ में नहीं है, वो पर ब्रह्म के हाथ में। वो जब देखेगा कि आप उसके अधिकारी हैं, आपको अनुभव कराएगा। लेकिन अपने को पवित्र करना जो है, ये मेरे हाथ में है। उसी के लिए कर्म योग है, उसी के लिए ज्ञान योग है, उसी के लिए भक्ति है, उसी के लिए भक्ति योग है। ये सारे के द्वारा वो करना क्या है कि आप देखिए ना, भागवत गीता में भी है और रामचरितमानस में भी है कि क्या निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मुझे कौन पा सकता है? जिसने कि अपने मन को निर्मल कर लिया। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो आम आदमी देखिए, हम सब लोग जो है छल छिद्रता कपट इन सब चीजों से अपने को अलग नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर बार बार ये अनुभव कराया जाता है कि ब्रह्म भूत होने के लिए मीन्स भगवान राम क्या कह रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। आप जब तक अपने मन को निर्मल नहीं करोगे, तब तक आप मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते। तो ब्रह्म भूत होने के लिए वही कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग का सहारा लेकर के एक विशेष अवस्था में पहुंच जाना,
जबकि भगवान राम या परमात्म तत्व जो है, जिसको हम ब्रह्म भी कहते हैं, वो ये अनुभव करे कि हाँ, ये जीवात्मा इंडिविजुअली इट्स वर्थ ऑफ मी, एंड देन यू बिकम ब्रह्म भूता। उसके बाद में जितनी भी उसके अंदर की शक्तियां हैं वो आपको देगा, जिसको कि हमारे इसमें शब्दों में भी कहा ना गया था कि अपनी सारी शक्तियों को वो दे देता है, अपनी परम भक्ति को दे देता है ना। तो मैं यहाँ पर जो ब्रह्म भूत शब्द है उसको इंद्रियों, मन, बुद्धि के द्वारा यहाँ से ऐसे ले जा रहा था कि 5 तत्वों के आधार पर बना हुआ मैनिफेस्टेशन, उसके अंदर जो तरह तरह की हमारे ही, जिसको हम लोग वृत्तियां कहते हैं, जिसको हमने ही अपने कर्मों से प्रकट किया हुआ है, उनको ही कैसे धीरे धीरे क्षीण करके अपने को प्योर कर लें। मतलब इस शरीर के अंदर से भी तेजस आए उस ब्रह्म का, इंद्रियां भी प्रकट करें उस ब्रह्म को, कि जैसे सारा ब्रह्मांड प्रकट कर रहा है उस ब्रह्म को, यद्यपि वो इसके पीछे छिपा हुआ है, लेकिन सारा ब्रह्मांड प्रकट कर रहा है। एक एक नियम फॉलो हो रहा है वहां पर, एक एक नियम का फुल्ली 99.9 नहीं 100% फॉलो होता है वहां पे। उसके आधार पर जब आप बनते हो तब आप ब्रह्म भूता होते हो। तो शरीर रहेगा लेकिन पवित्र होगा, मन आत्मा पवित्र होगी, पूर्णतः प्रसन्न चित्त होगी, और उस विशेष अवस्था में आपको, उन्होंने जो कहा है ना कि लभते पराम मद भक्ति लभते पराम, मेरी जो परम भक्ति है। भक्त शब्द जो है संस्कृत में, भक्त का मतलब होता है ऐश्वर्य। ईश्वर के अनंत गुण हैं, ऐश्वर्यों के अनंत सागर हैं, उनके उन गुणों का अपने अंदर धीरे 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 बढ़ता जाना ही भक्त कहलाता है। एक समय ऐसा आ जाना कि अंदर सारे वो गुण विद्यमान है जो कि ब्रह्म के हो सकते हैं। जो कुछ भी आप राम को देखिए, कृष्ण को देखिए, हनुमान को देखिए, कितनी तरह की प्रतिभाएं थी उनके अंदर से प्रकट होती थी। शारीरिक रूप में देखेगा तो इट हैज नथिंग, लेकिन थी। उनका अनुभव हम लोग प्रकट देखते हैं, कैसे उन्होंने किया है अनुभव, और कैसे उन्होंने उनकी क्रियाएं की हैं कर्मयोग के द्वारा, परमात्मा में पूरी तरह लीन सारे कर्म हो रहे हैं। तो ये सारी जो है चीजें मुझे ये समझाती हैं कि भाई ब्रह्म भूत तो होना चाहिए, और उसके लिए शरीर की आवश्यकता है, लेकिन इस शरीर को पवित्र करने की आवश्यकता है, जो कि कार्य हम कर सकते हैं और जो इस जीवन में ही कर सकते हैं। दूसरा जीवन आएगा तो फिर कुछ नया चीज शुरू होगी। हमें यहाँ पर इसका अनुभव हो चुका है, तो इसकी पवित्रता के लिए प्रयास करना ये मेरे हाथ में है। कैसे होगा उसके साधन ऑलरेडी दिए गए हैं इससे पहले, तो उसके आधार पर बस मैं यहाँ पर इतना ही कहकर के शांत हो जाता हूँ कि ब्रह्म भूत एक विशेष अवस्था है जिसमें कि प्रकृति जो है वो ब्रह्म के साथ में रहती है। अब पता ना, जैसे शिव और शक्ति का जो वो हमारे यहाँ एक पुराणों में जो संकलन है वो ऐसे ही है, एक पर ब्रह्म पुरुष और प्रकृति एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकते। प्रकृति सूक्ष्म रूप में जो उमा, आप देखें ना, मैं इन चीजों को समझने की कोशिश किया है। जो हमारे यहाँ ओम शब्द है, आप देखिए, ओम इति एतद अक्षरम ब्रह्म, यही एक ऐसा अक्षर, अक्षर मीन्स डिके होना, आमी जो नहीं, जो मैनिफेस्ट होता है और फिर डिसअपियर हो जाता है, लेकिन नष्ट नहीं होता। ओम इति एतद अक्षरम ब्रह्म, यही एक ऐसा अक्षर है जो ब्रह्म के द्वारा आप कह सकते हो कि यही ब्रह्म है। क्योंकि सबसे क्लोजेस्ट थिंग आफ्टर द ब्रह्म इज आकाश तत्व, जिसका कि गुण है स्वर। स्वर में ओम आता है, ओम के द्वारा ही उसका सबसे इजिली क्लोजेस्ट वे समझाने का हो सकता है। इसीलिए उन्होंने वहां पर बार बार वेदों में कहा है कि एतदेव अक्षरम ब्रह्म एतदेव अक्षरम परम एव अक्षरम ज्ञात्वा यो यद इच्छति तस्यता। तो ऐसा जो ओम शब्द है वो बनता है आ उ म। अब देखिए, मतलब मैं इसे बहुत डीप में जाके जब देखता हूं कितना साफ दिखता है, आ उ म। आप आम इन संस्कृत में होते नहीं, उमा, उमा शब्द जो है वो हमारे यहाँ प्रकृति को कहा गया है। पुरुष और प्रकृति, प्रकृति का जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म रूप है उमा, उमा से फिर आपकी सरस्वती, दुर्गा, काली, आप कोई भी देवी देख लीजिए, उसका जो आधार है वो उमा है। लेकिन देवता लोग जो है, अगर उपनिषदों में जाइएगा तो बाद में उमा के पास जाते हैं, प्रश्न करते हैं देवता लोग कि ये कौन था, ये यक्ष कौन था जो इतना तेजस्वी था, तेज पुंज था। तो वहां पर भी आप देखिए, वो जो उमा है वो प्रकृति है, और आमिन्स नहीं, जो प्रकृति नहीं है
औम, ओम, वो ब्रह्म है। तो जब तक आप प्रकृति की शुद्धता में जाकर के उसका अच्छी तरह से अनुभव नहीं करते, जो कि मैं फिर कहूंगा उमा की कृपा से मिलता है, उसकी कृपा से जब आप वहां तक पहुंचते हो, तो पुराणों के आधार पर फिर शिव की कृपा से आपको उसकी भक्ति या उसका जो भी प्रसादम कह लीजिए, उसका अनुभव कह लीजिए, उसकी दर्शन कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, वो शुरू होता है। तो मैं यहाँ पर वहीं पर रुकता हूँ फिर कि ब्रह्म भूता मीन्स इस शरीर में रहते हुए अपने को इतना पवित्र कर लेना, इतना पवित्र कर लेना कि ब्रह्म भी सोचे कि भाई ये जो जीवात्मा है, ये मेरी अधिकारी है, इसको अपना स्वरूप दिखाओ। और तब आप जो है ब्रह्मभूत होते हो, और उस समय आप जो है उस परम आनंद को प्राप्त करते हो। आपकी आत्मा जो तृप्त हो जाती है पूरी तरह से। तब आपके अंदर किसी भी तरह का शोक दुख कुछ नहीं बचता, सब आता जाता रहता है, कुछ अंतर नहीं पड़ता आपको, क्योंकि आप एक विशेष अवस्था में चले जाते हो जो कहते हैं डिफरेंट फेस ऑफ लाइफ। चलिए भक्ति को ज्ञान से समझना इससे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, क्योंकि इसका भक्ति के जो भाव है उसके अंदर भगवान का भाव आता है, और भगवान का मतलब है मैनिफेस्टेड सगुण ब्रह्म। तो और ज्ञान जो है उसका फोकस भगवान की तरफ नहीं होता है, परमात्मा की तरफ होता है, जिसका फोकस होता है निर्गुण ब्रह्म। तो इसलिए जब ये दोनों चीज़ों को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, तो वो भाव में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आना शुरू हो जाता है। तो अब यहाँ जैसे पर मेरा जो जैसे विचार जैसे है, जैसे भक्त कहता है ना कि भगवान मुझे ये देगा, वो कहेगा कि ये मेरा पात्र है। मगर जो ज्ञान की बात होती है उसमें कहते हैं कि नहीं, ये सारा का सारा तो प्रकृति का वो चल रहा है। जैसे ही आप अपने को चित्त की शुद्धि करते हैं, आप उस लेवल पे चले जाते हैं ऑटोमेटिकली। इसके लिए कुछ करने की किसी को, वो कहते हैं भगवान जो है उसकी प्रेजेंस ही, कॉन्शियसनेस इज प्रेजेंट ओनली। ज्ञान सिर्फ वो जो प्रज्ञा है, वो प्रज्ञा नाम ब्रह्मन, वो सिर्फ प्रेजेंस है। बाकी काम तो अपने आप प्रकृति से होते हैं। तो इसलिए वो ज्ञानी जो है वो ये नहीं कह पाता कि भाई भगवान मुझे देगा। भक्त कह सकता है भगवान मुझे देगा। तो ये डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्लेनिंग द रियलिटी है। एकम सत्य बहुत लोगों ने अलग तरीके से उसको एक्सप्लेन करते हैं, मगर वदंती। है एक क्वेश्चन मेरा ये दोनों से है, अनिल और हर्ष जी। ये प्योरीफाइंग की बात हो रही है, प्योरीफाइंग आवरसेल्व्स, दैट इज इन योर हैंड। तो संक्षिप्त में मेरे जो समझ में that state will occur when you have completely removed aham and vaham. Next week, bring a notebook and a pen. We will do an exercise. Okay? There is no answer which is better than an answer which gives you an experience. There is no rationale which will remain as a long-term answer. We will do an exercise, and hopefully your answer will be in front of you, never to be forgotten. उसमें टोपो अलाव है या नहीं? क्या करेंगे? उसमें हर्ष टोपो अलाव है या नहीं? टोपो नहीं है अलाउड। टोपो में फिर आपकी एक्सरसाइज नहीं होगी, जिसकी टोपो की उसकी हो जाएगी। मतलब जो रुड़की से नहीं है उनके लिए बता रहा हूँ, टोपो मतलब ये दूसरे की कॉपी से नकल कर ला। That's what I just... तो ठीक है जी, नेक्स्ट टाइम आप एक कागज कलम ले लीजिएगा और थोड़ी देर के लिए फोकस तरीके से 15-20 मिनट की एक्सरसाइज करेंगे। आपने प्रश्न क्या पूछा, मैं समझ नहीं पाया अभी। नहीं, आप वो प्योरीफाइंग की बात कर रहे थे ना, प्योरीफाइंग योर माइंड, निर्मल मन हो जाए। मैं कह रहा था वो स्टेट तभी आएगी जब सारे अहम और वहम रिमूव हो गए। अरे यार, ये साइकिल अलग है, उल्टी है भाई प्रभात जी। प्योरिफिकेशन करने से अहम खत्म हो जाता है, अहम खत्म होने से प्योरिफिकेशन नहीं होता। यही मैं कहने वाला था कि आप अहम की चिंता मत कीजिए, आप अहम की चिंता बिल्कुल नहीं कीजिए, अहम तो रहेगा। ये साइकिल उल्टी है ये।
नहीं, आपको देखिए ना, गीता उन्होंने कितनी तरह बताया कि 3 गुण, खाना पीना कैसा होना चाहिए, आहार विहार कैसा होना चाहिए, क्या क्या योग में करना चाहिए, कैसे ईश्वर की स्तुति कर। ये जो चीज है ना, ये आपके अंदर धीरे धीरे प्योरिफिकेशन का, हम लोग खुद समझ सकते हैं कि एक प्योरिफाइड माइंड और एक इम्प्योर माइंड हम लोगों के परिवारों में, जीवन में दिखते हैं कि ये ज्यादा प्योरिफाइड दिख रहा है, ये नहीं है। अपने समाज में दिखते हैं, कुछ स्वामी लोग, साधु लोग बड़े अच्छे होते हैं, आप देख सकते हो, मतलब आपको दिखता है ये सब। तो दैट इज प्योरिफिकेशन। और वो प्योरिफिकेशन जो है, उसके लिए हमारे यहाँ हिंदू धर्म में बहुत साधन दिए हुए हैं। जैसे चीजों से बहुत ज्यादा लगाव करने के लिए उन्होंने एक साधन बना दिया, दान की प्रथा। आप दान दो, आप देखो डिटैचमेंट की जो फीलिंग है ऑटोमेटिकली डेवलप होती है, आपको कुछ करना ही नहीं है ना। आपको दूसरों की सेवा का भाव करना, ये जो चीजें दी हुई हैं हमारे धर्म में, दी हुई हैं, तुम ये करो। मतलब एक उपनिषद में तो अरुणि को पहले जब वो पहुंचा ब्रह्म विद्यालय, उसने कहा तुम ये जो पानी का ये सैलाव जो किनारे किनारे नहर से निकल रहा है, तुम वहां जाके लेट जाओ ताकि ये रुका रहे। और उसको अरुणि को यही समझ में नहीं आई, ये मुझसे कहा क्या जा रहा है, पढ़ा रहा वहां पे, यही सोचता रहा कि शायद गुरु की कृपा हो जाए। फिर आगे पूरी कहानी है, लेकिन यह है कि इट डिपेंड्स कि आपके कर्मों में क्या आपको करना है, उसकी एनालिसिस आप ही कर सकते हो कि देखो ये मेरे अंदर ऐसे है, इसको कैसे किया जाए। फिर पढ़िएगा, समझिएगा, ये वो जो कुछ भी है, कर्म ज्ञान जो भी है, उसके द्वारा ईश्वर की कृपा से हे प्रभु मेरा आदि आदि करके आप देखोगे अपने को शुद्ध, एक बार वो आना चाहिए अंदर। और कोई जरूरी नहीं इस जन्म में हो। मैं उसके लिए अपने को तो हमेशा मान चलता हूँ, अरे जितने जन्म देना है दे, लेकिन मुझे अपने दर्शन करा भाई। मैं इन चीजों से अपने को अनुभव करना चाहता हूँ। आपको मैं एक हल्की सी कहानी सुनाऊं जो हमने कभी चिन्मयान जी से सुनी थी, बहुत पहले की बात है वो। कि उसके उनके 2 शिष्य थे, गुरु शिष्य, मतलब क्या कहलाएंगे, 2 गुरु भाई, 2 चेले एक साथ एक ही गुरु के अंदर में। तो उनमें से एक जो था, वो दोनों पहाड़ों पे रहते थे, रिमोट में। तो उनमें से एक जो है वो करते 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 बॉम्बे में आके बढ़िया आश्रम आश्रम बना के रहना सेट कर लिया, और दूसरा भी वहीं रहा। तो एक दिन उसने, जब वो पूरा सेटलमेंट हो गया, उसने कहा कि आप भैया मेरे यहाँ आओ। उसको थोड़ा अहंकार भी आ गया, उसने कहा कि मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम लोगों ने अपना ये सारा डेवलप कर लिया है। तो उसको बुलाया। तो बेचारा पहाड़ों से निकला, पहले बस करनी पड़ी, फिर रेल यात्रा करनी पड़ी। तो वो, उसको हर चीज में सरप्राइज हो रहा था, ये कैसे चलती है, ये कैसे जाता है। तो उसको किसी का ज्ञान नहीं था, लेकिन हर चीज जो थी उसके अंदर ये प्रेरणा पैदा कर रही थी टू नो मोर एंड मोर एंड मोर। और वो वहां पहुंच गया। उसके स्वागत में उन्होंने दरवाजा खोला, और जैसे ही उन्होंने पहला स्विच दबाया तो प्रकाश हो गया। तो उसने सब प्रकाश को देखा और कहता है कि ये क्या है। तो उन्हें कुछ नहीं, ये स्विच है, इसको दबा देते तो बिजली जल जाती, लाइट आ जाती। और उसके अंदर और ज्ञान मतलब प्रकट हुआ कि टू नो मोर। फिर उसने कहा बैठिए बैठिए, उसने दूसरा स्विच ऑन किया तो फैन चल गया। तो उसने फिर देखा, बोला ये क्या है। बोले ये स्विच दबा देते हैं तो बिजली है, उससे ये फैन चलने लगता है, उससे हवा आएगी आपको। फिर उसने दूध गर्म किया, वो भी स्टोव के ऊपर बिजली के। तो उसने फिर पूछा ये क्या है, इससे कैसे ये सब दूध गर्म हो गया। तो उसने बताया कि अरे वो पीछे बिजली है, तो उसको। अब इसके अंदर इतनी जिज्ञासा बढ़ चुकी थी, ये बार बार कहता है बिजली है, बिजली से हवा भी आ रही है, बिजली से अग्नि भी आ रही है, हीट भी आ रही है, बिजली से प्रकाश भी हो रहा है, ये क्या है। और उसकी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई कि वो कहने लगा भैया मुझे बताओ ये बिजली है क्या, मुझे बताओ, आई वॉन्ट टू नो इट। तो वो आदमी जो था, जो दूसरा गुरु भाई, वो इतना परेशान हो गया, इरिटेट हो गया, कहता है कि अरे मुझसे क्या पूछ रहा है, ऐसा है तो मैं ये बल्ब निकाल देता हूँ, इसके पीछे जो है ना, तू छू लेना, लेकिन दीवार दीवार नहीं छूना। लकड़ी के स्टूल के ऊपर खड़ा हो जा, उसको छू के देख ले। अगर तूने दीवार छू ली तो तुझे पूरा अनुभव हो जाएगा बिजली क्या है। तो उसको तो जिज्ञासा थी जानने की, वो तो उस पर खड़ा हो गया, उसने दीवार छू दी। और वो जो ऐसे गिरा चीख करके, और वो पड़ा हुआ है जमीन के ऊपर। दूसरा पूछता है क्या हुआ। वो पड़ा हुआ है शांत, एक विशेष अवस्था में। तो इसके अंदर जिज्ञासा हुई कि मैं भी क्यों ना देख लूं ये बिजली क्या है। इसने भी वही किया, ये भी वैसे ही गिरा। एक के मुंह से आ निकला, एक के मुंह से ऊ निकला, मीन्स दोनों के अंदर जो संस्कार थे अलग थे, उसी आवाज में उनका रिएक्शन हुआ। लेकिन आप दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, लेकिन कोई किसी से नहीं पूछने की कोशिश कर रहा है ये बिजली क्या है। बोथ हैव एक्सपीरियंस इट। ये बहुत ही
बिल्कुल मिलती हुई कहानी और वो नहीं दृष्टांत है, लेकिन कहा जा रहा है कि जब तक उसका अनुभव नहीं होता तब तक असंख्यों सवाल खड़े होते हैं, असंख्यों बातें होती हैं, वो असंख्य तरीके से उसको समझाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन जब उसका अनुभव हो जाता है तो एक ही चीज बचती है, शांत, पीस, स्व में स्थित हो जाना। ये एक जो अवस्था में लाना है, इसी को इस शरीर में रहते हुए अगर अनुभव कर लिया, वही ब्रह्म भूता है। और फिर मैं वही कहूंगा, उसके लिए निर्मल चाहिए, निर्मलता चाहिए, कोई रास्ता है नहीं। हमारे सब ग्रंथों का सार यही है, अपने को पवित्र करो, अपने को शुद्ध करो, अपने मन को निर्मल करो। और जब ये ऐसा होता है तो आपको पता है रामचंद्र जी ने उसके आगे क्या कहा था वहां, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, और सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनाशहि तबहि। और जैसे ही जीव जो है मेरे सन्मुख होता है, मतलब जीवात्मा परमात्मा के सन्मुख खड़ी है, तो सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जिस क्षण ये होता है, जन्म कोटि अगनाशहि तबहि, करोड़ों जन्मों के जो कर्म हैं वो एक क्षण के अंदर नष्ट हो जाते हैं। कर्मों का काम खत्म, क्योंकि कर्म जो है वो इस प्रकृति का गुण है, आत्मा का नहीं है। कर्म वहां होते ही नहीं। तो ये जो विशेष अवस्थाओं का अनुभव बहुत ही सरल भाषा में तुलसीदास जी ने, या इवन हमारे भागवत गीता में समझाया गया है ना, कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। एक विशेष अवस्था में पहुंच जाना, ये ब्रह्मभूता है कि हम इस शरीर में हैं, हम मनीष श्रीवास्तव भी हैं, आप प्रभात जी भी हैं, लेकिन ऊपर से हम लोग सब एक दूसरे से सही समझ रहे हैं, लेकिन अपने अंदर से मैं पूर्णतः ब्रह्म भूता हूँ। शरीर अपना कार्य कर रहा है, मैं हंसता भी हूँ, मुस्कुराता भी हूँ, बात भी करता हूँ, कर्म भी करता हूँ, लेकिन मैं अंदर से उस ब्रह्म के भाव में स्थिर रहना चाहता हूँ और हो चुका हूँ। ये जो एक विशेष अवस्था में जाना है, इसको ही ब्रह्मभूत कहते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि जब तुम उसमें पहुंचते हो तो ब्रह्म अपने पूरे स्वरूप को दिखाता है। मतलब इसके बाद वाला श्लोक अगर आप देखिएगा, उसमें क्या था, जो मेरी इस भक्ति को जान लेता है वो पूर्णतः मुझे जान लेता है ना, उसमें कि उस परम भक्त के द्वारा वो जो है परमात्मा को मैं जो हूं और जितना हूं, ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है। ये उसके नेक्स्ट श्लोक में। तो 55। ये जो चीजें, इसको थोड़ा सा मतलब एक्सप्लेनेशन के लिए टाइम जरूर चाहिए होता है, लेकिन अगर आप जाइएगा, अनुभव कीजिएगा, तो आपको लगने लगेगा बात तो कितनी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में बताई गई है, ताकि उसमें मैं जा सकूं, उसको अनुभव कर सकूं। ये सारा अनुभव है, ब्रह्मांड का खेल भी अनुभव है, और ब्रह्म को अनुभव करना भी एक अनुभव है, और आपके हाथ में कुछ है नहीं, लेकिन उसका जो परिणाम है वो बहुत सुंदर है, जिसको कि हम इस जीवन में चाहते हैं, वो गलत जगह ढूंढ रहा है। मैं रुक जाता हूँ हर्ष जी, आई एम सॉरी। लॉजिक, रैशनल। ये व्याख्यान जो है हर्ष और अनिल और प्रभात जी से हुए, हम तीनों तो विचारे। भाई तुमने टोपो की बात की। I know. तो पार्टिसिपेशन तो तुम्हारा भी पूरा ही रहा भाई। Yeah, I know. तुमने भी कहा कि भाई टोपो से काम हो जाए किसी तरह से। वो कहते हैं कि भाई अगर आपको कोई नई चीज इन्वेंट करनी हो ना, तो किसी लेजी आदमी को बोलिए करने के लिए, क्योंकि वो जो लेजी आदमी होगा ना, वो ऐसा तरीका ढूंढेगा कि काम हो जाए और मेहनत ना करनी पड़े। Yeah. वो ऑप्टिमाइजेशन करता है वो। लेकिन अध्यात्म में ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अपना है, अपने स्व अपने अपने स्व को जानना है। तो वो नहीं, उसमें भी है, बहुत सारे लेजी आदमी हैं जो ऐसे काम करते हैं, ऐसे ऐसे योगा करते हैं जिससे लेजीनेस से, वो कहते हैं भाई सोने का योगा करें। हमें लेट के सो जाना है बस। एनीवे, मतलब ये तो जोक्स है, बट चित्त शुद्धि इज ऑब्वियसली वन ऑफ द मेन प्रोसेसेस। और चित्त शुद्धि के लिए तरीके बहुत सारे हैं, जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे,
बट आपके नेचर के हिसाब से ही आपको वो वाला प्रोसेस करना चाहिए जो आपके नेचर को सूट करता है। तो इसके लिए फिर वो सिलेक्शन जो है वो किसी न किसी वाइज मैन से इसलिए सुनते हैं, और इसलिए जो जनरलाइजेशन जब करते हैं ना, तो इसीलिए वो तीनों चीज़ें इसमें जोड़ दिया करते हैं कि हाँ भाई, आप भजन कीर्तन भी कीजिए, आप वॉलंटियर सेवा भी कीजिए, आप दान पुण्य भी कीजिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें जोड़ देते हैं कि हर तरह के नेचर, आप साधना भी कीजिए, आप ध्यान भी लगाइए, कि ताकि जो हर तरह के नेचर का व्यक्ति है उसके लिए कुछ ना कुछ इसमें मिल जाए। इसलिए हमारे जितने जो ये प्रोसेसेस हैं योगास के, वो इसीलिए सारे योग इकट्ठे करके हम बोलते हैं, इनको इंटीग्रेट करते हैं। आप कहीं जाइए, पहले जाएंगे आप वहाँ पे आरती की जाए, भजन कीर्तन किया जाएगा, तो हो सकता है कि वहाँ मेडिटेशन की जाए, बाद में आरती भी की जाएगी, है। वो साथ में कुछ सेवा के लिए भी होगा कि भाई उठ के सबको खाना खिलाइए, पानी पिलाइए। वो ये सारी चीज़ें इसलिए जोड़ी जाती है कि भाई हर तरह के नेचर वाले को मिल जाए। बट अगर आपको इवेंचुअली उस स्टेज पर जाना है जहाँ आप जाने की इच्छा रखते हैं, तब आप अपने नेचर को समझ के उस पर्टिकुलर प्रणाली को अधिक से अधिक अडॉप्ट करो। जिसके नेचर के अंदर एक्टिविटी ज़्यादा है, उसको अगर आप बिठा के आप बोलोगे कि आज तो मेडिटेशन करने बैठ जा, उसके बस की नहीं है, वो कर नहीं सकेगा ना, माइंड उसका रुकेगा नहीं। मगर अगर आप उसको बोलेंगे कि आप जाके सेवा करिए, लोगों को पानी पिलाइए, लोगों ने जो खाना खा लिया है तो जो उसके जो पेपर प्लेट थी या जो भी था, वो उसको उठा के और आप गार्बेज में फेंकिए, या जो आपने गिलास किसी को दिए थे, वो गिलास उठा के धोइए। तो ये जो एक्टिव माइंड वाला आदमी है ना, उसको ये वाली प्रणाली सूट करती है। तो उसका माइंड की जो एक्टिविटी है, मन का जो भागना है, इससे कम होता है, इससे उसकी चित्त की शुद्धि होती है। अब आप वो जो जो मेडिटेशन वाला आदमी है, वो कहेगा यार इसमें तो कुछ रखा नहीं है, मुझे तो बैठ के मेडिटेशन ही करना है। अलग अलग तरीके से, अलग अलग नेचर के हिसाब से अलग अलग चीजें जो है वो आपके लिए की होती है, आपका तरीका करने के लिए, वो समझने की बात होती है। इसीलिए लोग बाग एक गुरु से दूसरे गुरु, दूसरे गुरु से तीसरे गुरु तक जाते हैं, क्योंकि एक गुरु के पास जाते हैं, कुछ बातें तो उन्हें अच्छी लगती है, और बाद में उन्हें लगता है कि यार ये तो ठीक नहीं लग रहा, मेरे नेचर के हिसाब से नहीं। तो डायरेक्टली इन्होंने ये समझ में आती बात कि मेरे नेचर के हिसाब से नहीं, बट उन्हें ऐसे फील होना शुरू हो जाता कि यार ये मेरे साथ में जम नहीं रहा, तो फिर वो दूसरी जगह जाते हैं, अनटिल दे फाइंड समबडी जहाँ पे उनके 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 नेचर के साथ जम रहा हो, फिर वहां वो टिक जाते हैं। तो ये सारी प्रणालियां उसी के अंदर है। पार्ट ऑफ दिस वी आर ऑल डूइंग हियर, हमारी मीटिंग में। हमारी भी मीटिंग शुरू हुई थी, 10-12 लोग थे, और भी लोग निकल गए, उनके नेचर के हिसाब से नहीं था। नथिंग रॉन्ग विद दैट, है ना। उनके नेचर के हिसाब से कुछ और है, तो कुछ और करके आएंगे। बट चित्त शुद्धि डेफिनेटली। और देखिए, जब तक ये मैनिफेस्टेशन के बीच में, जब तक इस प्रकृति के बीच में ये सब रैशनल्स, ये सब लॉजिक्स, ये सब वाद विवाद, ये संवाद, ये सब चल रहा है, इसका कोई अंत होगा नहीं। इसका अंत तो सिर्फ अपने अंदर से ही होने वाला है, जब इस वाद विवाद का मतलब खत्म हो जाएगा, और वो होगा सिर्फ अनुभव से। वो अनुभव जब हो गया तो फिर वाद विवाद का मतलब खत्म हो गया। तो ये जो वाइब्रेशन है, जिसको आप वाइब्रेट करता हुआ जो आत्म है, जो कभी अहंकार रूप में आ जाता है, कभी आत्मा रूप में आ जाता है, कभी परमात्मा रूप में चला जाता है, वो उसके मॉडर्न टेक्नोलॉजी के वर्ड्स में कहना चाहिए कि उसकी जो वाइब्रेशन है, उसकी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन की, वो वो जो फ्रीक्वेंसीज है उसकी, जैसे जैसे उसकी फ्रीक्वेंसीज
वो क्लोजर टू परमात्मा। हाँ हायर होती चली जाती है, वैसे वैसे उसका जो आइडेंटिफिकेशन है आत्म का वो चेंज होता चला है। अवेयरनेस जो है हायर लेवल में पहुंचना शुरू हो जाता एग्जैक्टली, अवेयरनेस हायर हो जाती है और अवेयरनेस एक्सपैंड हो जाती है। है। दैट एक्सपेंशन ऑफ अवेयरनेस का जो एक्सपीरियंस है ना, वो डिफरेंट है। इट्स नॉट एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज, इट इज एक्सपेंशन ऑफ अवेयरनेस। अवेयरनेस एंड यही वो बहुत अच्छा बताया है ये। यही जो है उसमें चक्रास में भी तो ये हो रहा है, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं अवेयरनेस इंक्रीज एक्सपैंड्स एंड देन फाइनली यू रीच टू द क्राउन चक्र। राइट, डाइल्यूशन ऑफ जो अहंकार है वो इतना ज्यादा हो जाता है कि इवेंचुअली एक दिन ऐसा होता है कि पता ही नहीं लगता कि कब वो खत्म हो गया। स्विच हो जाता है। that is the time when you get the miraculous experience, हाँ, you switch है जो। ब्रह्मभूता। चलिए मेरे ख्याल है टाइम आज हो के गया लिए क्या? नहीं, अभी 5-7 मिनट है, मतलब मेरा अनलेस कोई इसी सब्जेक्ट पे बात हो। संजीव ने आज कुछ नहीं बोला, हम्म, गुलाटी जी भी आज थोड़ा शांति रहे। संजीव जी आज ब्रह्मभूत हो चुके हैं। कोई ऐसी बात है कि जैसे पंजाबी है हाँ जी, और उसको बंगाली मिठाई मिल गई या मद्रासी मिठाई मिल गई तो वो सोच रहा है ये टेस्ट तो बहुत बढ़िया है। तो मेरा वही हाल है कि मैं आपको सुन रहा हूँ और मजे ले रहा हूँ। ठीक है। बस रिकॉर्डिंग रोक दो अब, शायद सपोज इससे सिंपल मैं और नहीं बता सकता। नहीं, बढ़िया तरह से आप अपने